अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और हमने बामबड़ी का रुख किया। हमने बामबड़ी के बारे में काफ़ी सुना हुआ था और काफ़ी वीडियोस भी इसके मुताल्लिक देखी थी, लेकिन चूँकि हमने बज़ाहिर ख़ुद बामबड़ी कभी नहीं देखी, इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना बामबड़ी का रुख किया जाए। चूँकि हमने प्रोग्राम जो है वो रात को ही बना लिया था और जुनैद वालों को मैंने कॉल करके रात को ही बता दिया था कि आप लोगों को सुबह 9 बजे वायारो पहुंचना है अपनी बाइक्स लेकर, जबकि मैं भी उथल से बस में बैठकर 9 बजे तक वायारो पहुंच जाऊंगा। मगर सुबह क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया, इसी वजह से मैं 10 बजे उथल से निकला, जबकि वो मेरा वायारो पर 9 बजे से ही वेट कर रहे थे। वो किसी होटल में बैठे हुए थे। अपने दोस्त तारिक के साथ राब्ते में थे। चूँकि वो वहाँ का रिहायशी है तो उससे वहाँ के इलाकों के बारे में हमसे काफ़ी ज़्यादा मालूमात है। हम बामबड़ी में पहुँच गए और हमने किसी पहचानने वाले की शादी में शिरकत की। शादी में शिरकत करने के बाद हमने वहाँ से तारिक को पिक किया और बामबड़ी के चश्मों को देखने के लिए निकल पड़े। चारों तरफ पहाड़ थे और पहाड़ों के दरमियान में एक नदी, जबकि नदी में पानी बह रहा था और साइड में मोटरसाइकिलों का रास्ता था। यकीन करें कि ये वो रास्ते थे जिसको हम देखकर पुरलुत्फ़ भी हो रहे थे और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। रास्ता रेतीला होने की वजह से काफ़ी मुश्किल था, मगर यहाँ पर बहता हुआ साफ़ पानी और पहाड़ इसी मुश्किलात को ख़त्म कर रहे थे। अभी हम जो है वो पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। यार वैसे रास्ता तो सीधा साधा था, यानी इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन इतना घुमा हुआ भी नहीं था, मगर क्योंकि रेत वाला रास्ता था, रेतीला था, तो इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई। और क्योंकि बाइक थी और एक बाइक पे हम 3 थे, तो जिसकी वजह से रेतीले रास्ते पर बहुत मुश्किलात हुई हैं। तो अभी जो है हम पहुँचे हैं बामबड़ी का इलाका है, इस चश्मे का नाम है जर। वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यकीन करें कि मुझे अभी वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस खूबसूरत नज़ारे को सिर्फ देखता ही रहूँ और इस पानी को मैं देखता रहूँ। यार क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि यहाँ पर भी ऐसा एक खूबसूरत नज़ारा हो सकता है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि शायद पानी होगा, बह रहा होगा और कुछ नहीं। तो चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। चूँकि दिन के 2 बजे का टाइम था और सूरज भी अपने आबोताब पर था, सूरज की चमक की वजह से जर का पानी काफ़ी चमक रहा था और बहता हुआ काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। ये यहाँ पर पानी बह रहा था, मगर आगे से भी कहीं से पानी आ रहा था, तो हमने कहा कि वहाँ पर चल के देखते हैं। ये पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है आगे से, तो यार वहाँ पर चलते। तारिक भाई क्या कहते हो, वहाँ पर चलें? बिल्कुल, यहाँ से चले, आगे आपको दिखाता हूँ। चलो भाई, तारिक भाई बोल रहे हैं कि मैं आगे आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमने तो नहीं देखा हुआ, ये यहीं का रिहायशी है। जुनैद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। उज़ुरबख्श कैसा फील कर रहे हैं हम पहुँचे? VIP सब VIP रास्ता हमें मालूम नहीं था, रास्ता तारिक को मालूम था, मगर हमें एक्साइटमेंट चूँकि इतनी ज़्यादा थी कि हमने तारिक को पीछे ही छोड़ दिया। आगे जाकर हमने तारिक का इंतज़ार किया और वो हमें रास्ता दिखलाता रहा और हम उसके पीछे चलते रहे। तकरीबन 10 मिनट की मुसाफिहत के बाद हम पहुंच गए इस जगह पर। यकीन करें हमें इतनी थकावट हुई थी यहाँ पर पहुंचकर, लेकिन यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखकर हमारी सारी थकावट ख़त्म हो गई। मैं तो पीछे आ गया व्लॉग बनाने के लिए, मगर मेरे सारे दोस्त जो हैं वो आगे उस पानी के नीचे बैठ गए। कितना खूबसूरत नज़ारा आप देखें, पानी बह रहा है। अभी ये जो पानी में आपको बुलबुले नज़र आ रहे हैं ना, ये कोई यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पर ऐसे पानी टपक रहा है यहाँ से नीचे कि गोया कि यहाँ पर बारिश हो रही हो, लेकिन यहाँ पर बारिश वगैरह कुछ सीन नहीं है। कुछ टाइम के बाद हम उस बहते हुए झरने के सामने बैठ गए। हम इस खूबसूरत नज़ारे को अपने अंदर महसूस करना चाहते थे। हम चाहते थे कि ये नज़ारा हम सिर्फ एक मर्तबा देखें और कभी न भूलें। इसीलिए हम झरने के सामने बैठकर उसका बहता हुआ शीशे नुमा इसका साफ़ और शफाफ पानी देख रहे थे। इसके अलावा पहाड़ों के दरमियान बैठकर हमें ठंडी हवाएं महसूस हो रही थी, जो कि हमारे सफ़र को और हमारी थकावट को ख़त्म करने में अपना एक अहम किरदार अदा कर रही थी। इसी ठंडी हवा और पहाड़ों के दरमियान बैठकर खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हमने अपने दोस्तों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तकरीबन बहुत देर हम यहाँ पर रहे और इसके बाद जब असर का वक्त हुआ
तो हमने यहाँ से जाने का फ़ैसला किया क्योंकि हमें उथल में पहुँचना था, इसीलिए, और बारिश का मौसम भी हुआ था।